अमेरिका के सबसे बड़े शहर में तारीख रकम, ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। विक्ट्री स्पीच में आवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। अवाम ने साबित किया ताकत उनके हाथ में है। हमने अरबपति सियासी खानदान को शिकस्त दे दी। मुझे मालूम है ट्रंप मेरी तकरीर सुन रहे हैं। आवाज बढ़ा दें और सुन लें। मैं मुसलमान हूँ, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। अवाम को तकसीम करने की इजाजत नहीं देंगे। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। और ये शुरू हो गया। अमरीकी सदर ने ज़ोहरान ममदानी के खिताब के दौरान पोस्ट कर दी। पार्टी की शिकस्त की वजह भी बता दी। लिखा, बैलेट पेपर पर मेरा नाम नहीं था, इसलिए न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन हार गए। दूसरी वजह शटडाउन है। रिपब्लिकन्स को वापस काम पर आने की हिदायत करते हुए कहा, वोटर रिफॉर्म्स करें, बजरिया डाक वोटिंग खत्म किए जाए, वोटर आईडी लाजमी करार दी जाए, कांग्रेस में बिल रोकने के खिलाफ कानून खत्म किया जाए। अब मुस्तकबिल थोड़ा रोशन नजर आ रहा है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने लिखा, दुनिया के अजीम तरीन शहर के अगले मेयर को फतह मुबारक हो। न्यूयॉर्क सिटी के इंतखाब में 50 साल के मुकाबले ज्यादा वोट कास्ट हुए। ये जमहूरियत की जीत है। इसका सबूत ज़ोहरान ममदानी की मुतासिर कुन मुहिम है। सदर ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार किट सिल्वर ने शिकस्त तस्लीम कर ली। नौ मुंतखब मेयर को जीत की मुबारकबाद दी। मेयर लंदन सादिक खान का भी ज़ोहरान ममदानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, लंदन की तरह न्यूयॉर्क में भी उम्मीद जीत गई, खौफ हार गया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स ने अपनी साख बहाल कर ली। डेमोक्रेट उम्मीदवार अबिगेल स्पेनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर और गजाला हाशमी पहली मुस्लिम नायब गवर्नर मुंतखब। गजाला हाशमी ने 12,72,699 वोट हासिल किए। न्यू जर्सी में भी गवर्नर की नशिस्त पर डेमोक्रेट उम्मीदवार कामयाब। लाहौर में पैदा होने वाले मसअब अली जर्सी में मेयर के इलेक्शन में शरीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी आने लगी। CNN ने अपने सर्वे में बताया, दूसरी मुद्दत सदारत के आगाज के वक्त सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% थी, जो कम होकर सिर्फ 36% रह गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। कहा, यह कामयाबी साबित करती है रोटी, कपड़ा और मकान इंसान के आफाकी हुकूक हैं। कराची से न्यूयॉर्क तक इज्जत नफ्स का मंशूर लोगों को जोड़ता है। दुनिया भर के तरक्की पसंदों के लिए यह फख्र का लम्हा है। ये जीत अवामी जिदोजहद और बुनियादी हुकूक की आलमी अहमियत को उजागर करती है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जमहूरी और अवामी सोच की हम आहंगी नुमायां हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। कराची के बाद न्यूयॉर्क ने भी नौजवान मेयर चुन लिया। Still have to make the math work, क्योंकि ये मुल्क चलाना है। रेवेन्यूज हैं और एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। Every single sector has to export, whether it's 2%, whether it's 5%, whether it's 10%, they have to export. ये तासुर गलत है कि गैर मुल्की कंपनियां जा रही हैं, मुल्क में और कंपनियां आ रही हैं। बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स इन कंपनियों को खरीद रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, कर्जों पर सूद में कमी आई है। मुल्क चलाने के लिए आमदनी में इजाफा जरूरी है। ताजिर बरादरी की मुशावरत से टैक्स इस्लाहात की जा रही हैं। इंडस्ट्री को मजबूत बनाना है, एक्सपोर्टर्स की मदद करनी है। अगले साल का बजट FBR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। सितंबर में IT एक्सपोर्ट $366 मिलियन की हुई। रेकॉर्ड से पहले ही एक्सपोर्ट $2.8 बिलियन होने की तवक्को है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क सौंप दिया। सरदार अयाज सादिक ने तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ और JUI को भी शिरकत की दावत। शुरका को 27वीं आईनी तरमीम के खदोखाल से आगाह किया जाएगा। आईनी तरमीम की मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। स्पीकर अपने चैम्बर में पार्लिमानी रहनुमाओं से अलग अलग भी मिलेंगे।
तमाम जमातों से हिमायत की दरख्वास्त करेंगे। नून लीग ने अरकान कौमी असम्बली को फौरी इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए मतलूबा 224 अरकान की हिमायत हासिल है। सेनेट में नंबर्स पूरे करने के लिए हुकूमत के ऑपोजिशन अरकान से राब्ते। जराए का कहना है JUI ने तरमीम में साथ ना दिया तो ऑपोजिशन के चंद सेनेटर्स को इनफरादी तौर पर कायल किया जाएगा। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादियों की तादाद 60, तरमीम के लिए मजीद 4 सेनेटर्स दरकार हैं। हुकूमत ने PTI और JUI के 3-3, नेशनल पार्टी के 1 सेनेटर से राब्ता किया। PTI और JUI की जानिब से अब तक अपने सेनेटर्स को कोई हिदायत नहीं दी गई है। MQM पाकिस्तान का वफ्द आज वजीर आजम से मुलाकात करेगा। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट MQM के हवाले किया जाएगा। वजीर आजम MQM वफ्द को एतमाद मिलेंगे। फारूक सत्तार कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम के साथ बल्दियाती आईनी बिल को भी मंजूर होना चाहिए। बल्दियाती आईनी तरमीम पर वजीर आजम और वफाकी वज़रा का MQM के साथ वादा है। कराची के मसाइल हल ना हुए तो शहर में पकने वाला लावा फट जाएगा। इस्लामाबाद को इस खतरे से आगाह कर दिया है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी को चंद शकों पर एतराज। NFC अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त बयानियां अपनाने का फैसला। आईनी माहिरीन को मुजव्वजा तरमीम के खिलाफ मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत कर दी गई। ज़राए का कहना है मुल्की मफाद में होने वाली दीगर तरमीम को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बेहतरी की गुंजाइश के लिए आईन में तरमीम होती है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला पार्टी की मुशावरत से करते हैं। किसका साथ देना है किसका नहीं, इसका फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में होगा। सदर आसिफ जरदारी की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमीर कतर ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को खुशाइंद करार दिया। कहा पाकिस्तान की मुनफरिद हैसियत है जो चीन, मगरब और खलीजी मुल्कों से बैक वक्त ताल्लुकात रखता है। कतर को पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फख्र है। सदर जरदारी दोहा में चीन के नायब सदर से भी मिले। कहा पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। चीनी नायब सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा। कहा चीन पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। टूटी सड़कें हैं, बहते गटर हैं, सड़कों पर कोई सिग्नल मौजूद नहीं, कोई लैंड मार्किंग मौजूद नहीं है, इसी तरह कोई सिग्नल मौजूद नहीं है, हद रफ्तार मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ ना होने के बावजूद भी कि रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं और आम आदमी उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जमात इस्लामी ने ई चालान सिस्टम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया महकमा एक्साइज में करप्शन के बायस गाड़ियों की मिल्कियत की मुंतकली बर वक्त नहीं होती। शहर की सड़कों पर जीब्रा क्रॉसिंग है न स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड। खराब सड़कें मुतबादल या गलत रास्ते अपनाने पर मजबूर करती हैं। 30 से 40 हजार कमाने वाला किस तरह भारी जुर्माने भर सकता है। ई चालान सिस्टम और जुर्मानों को मुअत्तल किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर मसनूई जहानत के चालान का निजाम गैर कानूनी करार दिया जाए। MQM अरकान की साबिक रुकन असम्बली कामरान फारूकी पर इंदराज मुकदमे की मजम्मत। कहा कराची के शहरी रोज सड़कों पर कुचले जा रहे हैं। सिंध हुकूमत और इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। गार्डन में नौजवान के कुचले जाने के बाद अवाम गुस्से में थे। वाकये का जायजा लेने वाले अवामी नुमाइंदे पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कातिल आजाद घूम रहे हैं। कामरान फारूकी के खिलाफ दर्ज FIR फौरी वापस ली जाए। खैबर पख्तूनख्वा में 40,000 दहशतगर्दों को असलहे समेत लाकर बसाया गया।
आज वो दहशतगर्द वबाले जान बने हुए हैं और केपी हुकूमत कहती है उनको कुछ ना कहें। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की कड़ी तनकीद, कहा ऐसी मखलूक पैदा हो गई है जो चाहती है पाकिस्तान में अनारकी और दहशतगर्दी हो। वजीर आला केपी होश के नाखुन लें, दहशतगर्दों से बातचीत नहीं होती। हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने हमें ECL से निकाला था और आज जज साहब ने भी कहा कि हमें आपके बाहर जाने पे, उम्रे पे जाने पे कोई इतराज़ नहीं, हमारी तरफ से आप आ जाएं। और हाई कोर्ट ने सख्ती से कहा कि इन्हें जाने देना, इन्हें रोकना नहीं, और सारे अफसर वहाँ मौजूद थे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शेख रशीद को उम्रे पर जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद ने कहा, मेरे पास हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा है जिसकी कॉपी इदारों को दी थी। मैं उम्रे की अदायगी के लिए एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे रोक दिया गया। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करूंगा। पंजाब भर की फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में 30 दिन की तौसी। फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक 1 दिसंबर तक होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, आर्टिकल 151 के तहत बैनुल सूबाई तिजारत सूबों का आईनी हक है। किसी सूबे को खुराक और अजनास की तरसील रोकने का कोई इख्तियार नहीं। वजीर आला केपी ने सेनेट कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के वफ्द को खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का सफीर करार दिया। कहा, गंदम के मसले के हल के लिए बैनुल सूबाई हमाहंगी जरूरी है। ANF की जिला खैबर में कार्रवाई, 144 किलो मंशियात पकड़ ली। मंशियात खैबर के पथरीले इलाके शाख में छुपाई गई थी। रात की तारीकी में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मगल होना थी। जराए का कहना है ये मंशियात बाड़ा के मंशियात फरोश गिरोह की है जिसके ताने बाने तीराह से मिलते हैं। ANF ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कमिश्नर कराची ने गैर कानूनी तजावुजात पर सील रेस्टोरेंट्स और होटल्स की फहरिस्त जारी कर दी। कमिश्नर कराची के मुताबिक अब तक 219 होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफे सील किए जा चुके। जिला जुनूबी में 32, जिला शर्की में 33, किमाड़ी में 5, जिला वस्ती में 61, कोरंगी वेस्ट और दीगर अजला में भी 61 होटल्स बंद कराए जा चुके हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट्स अपनी हुदूद से बाहर थे, सड़क तक तजावुजात लगा रखी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर फहर टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस डेरा गुजरां शालीमार का दौरा। शहरियों के मसाइल सुने, हल के लिए मौके पर ही अहकामात दिए। कहा, शहरियों को अपनी दस्तावेज के हुसूल में किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दस्तावेज और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाई जाए। खुसूसी अफराद का काम खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ फिलफौर निपटाया जाए। कराची में जारी पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज। नुमाइश में नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन का स्टॉल तवज्जो का मरकज बन गया। आज शाम साल का सबसे बड़ा ब्योर सुपरमून आसमान को रोशन करेगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक चांद आज जमीन से सिर्फ 2,21,817 मील के फासले पर होगा। पाकिस्तान में सुपरमून अपनी रोशनी के उरूज पर शाम 6:19 पर पहुंचेगा। चांद आम हजम से तकरीबन 9.7% बड़ा और 16% ज्यादा रोशन नजर आएगा। रानो रीच को कराची से इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। वाइल्ड लाइफ टीम ने फूलों से इस्तकबाल किया। रानो रीच इस्लामाबाद के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन मरकज मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर रानो रीच की मुंतकिली का अमल मुकम्मल हुआ। इसकी ट्रेनिंग, फिजिकल, मेंटल फिटनेस का तफसीली जायजा लिया जाएगा।
लाज समेत दियामन के बलाई इलाकों में सर्दी, रात गए बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटुगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 8 इंच से ज्यादा बर्फबारी से शाहराह बंद। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में नुमाया कमी, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 पर आ गया। पंजाब के दीगर शहर शदीद फजाई आलूदगी और स्मोक की लपेट में हैं। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक बहावलपुर में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 600 रिकॉर्ड की गई। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 और लोधरा में 418 रिकॉर्ड। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को फख्र है वो बाबा गुरु नानक के मुकद्दस गुरुद्वारों का मुहाफिज है। पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, मजहबी मकामात की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम ने कहा, बाबा गुरु नानक का इत्तेहाद, रवादारी का पैगाम इंसाफ पसंद दुनिया के लिए मशअल राह है। वजीर दाखिला कहते हैं, दुनिया भर से आए सिख यात्री पाकिस्तान की खुसूसी मेहमान हैं। तमाम अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। अमरीकी रियासत कैंटकी के लुईविल एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारा गिर कर तबाह, पायलट समेत 7 अफराद हलाक, 11 जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इलाके में धुएं के काले बादल छा गए। हादसे के बाद मुतादिद इमारतों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड, इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकार पहुंच गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। 3 घंटे जितनी चाहे बिजली इस्तेमाल करो, बिल नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया का बिजली के सार्फिन के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई शहरियों को रोजाना 3 घंटे मुफ्त सोलर बिजली मिलेगी। एयर कंडीशनर, हीटर, वॉशिंग मशीन, ओवन और इलेक्ट्रिक गाड़ी की चार्जिंग भी बिना इजाफी चार्ज के मुमकिन होगी।